अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बड़ा जो एक्टिविटी हो रही हैं, पिंग पोंग चल रहा है पीटीआई नवाज में, नवाज पीटीआई एंड फजलुर रहमान में। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ प्रॉब्लम, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रॉब्लम, कभी वो सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो आईनी अदालत बनानी है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देखेगी। कभी फजलुर रहमान साहब मानते नहीं तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इन शॉर्ट अब कॉम्प्रोमाइज ये हुआ है कि 3 जजेस के पैनल में से किसी एक को जज बना दिया जाएगा। ये नहीं कि सीनियरिटी होगी, उसकी टर्म भी फिक्स कर देनी है। सारी बातों पर पीटीआई की तरफ से फजलुर रहमान रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि फजलुर रहमान का मोढा वैसे मजबूत है, लेकिन कभी बिलावल खींच रहा है, कभी इमरान खान की पार्टी खींच रही है। उसके मेरे ख्याल मसल्स अब कमजोर हो गए हैं। लेकिन फाइनली ये हुआ कि फजलुर रहमान का झुकाव वो पीटीआई को भी नहीं छोड़ सकता, वो जरदारी और नवाज शरीफ को भी नहीं छोड़ सकता, बीच में फंस गया मजदार में। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा कि भी ठीक है, हम जो गौहर भट्ट है उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमने अपनी इमरान खान से फाइनल अप्रूवल लेनी है, क्योंकि इमरान खान जेल में बंद है, उसके साथ कोई मिलाप नहीं हो सकता था 19 तक, इस मंथ की आज तक। पर कल उसको डेट भी एक्सटेंड कर दी। लेकिन जो नकवी साहब है हमारे गृह मंत्री, डिफेंस तो नहीं, जो भी उसको कंट्रोल करते हैं, उन्होंने और बिलावल भुट्टो की परमिशन से उनको मिलाया। लेकिन उनको पता है कि अगर स्टेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर दिया तो फजलुर रहमान नाराज हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी चालाकी की, जिसको बोलते हैं चालाकियां, एक पाकिस्तान में प्रोग्राम भी आता है चालाकियां चालाकियां समथिंग। तो उन्होंने पीटीआई वाले अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, वो ना तो इधर छोड़ते हैं ना उधर छोड़ते हैं, लेकिन उनका मेन टारगेट ऐसा है किसी ना किसी तरीके से इधर उधर गोलमोल बात कर 25 तारीख निकल जाए। 25 तारीख निकली नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो शाह साहब बन जाएंगे, उनकी डोमिनेशन हो जाएगी। फिर वो जरदारी साहब की, उनको पता है कि जरदारी साहब की इलीगल हो जाएगी सिलेक्शन, पार्लियामेंट भी इलीगल हो जाएगी, तो इमरान खान बाहर आ जाएगा वापस पाकिस्तान में। जो इमरान खान का बोलबाला हो जाएगा, वो कासिम मुनीर भी चला जाएगा। ऐसे उनकी प्लानिंग है। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता। प्लानिंग जरूर है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ज्यादा चलाकियां अच्छी नहीं होती। अभी अडयाला जेल मिलकर आ ही रहे हैं, तो वो कहते जी अभी थोड़ा सा सोचने का और वक्त दे दो, क्योंकि जेल में तो 45 मिनट ही मिली है। 45 मिनट इज नॉट एनफ। दिमाग आपने यूज करना है। इमरान खान की अगर बात माननी है तो फिर आपको भी मीटिंग में बैठ दो, तो पहले दिन ही बोल देते। ये चालाकियां अच्छी नहीं होती। जो गौरमेंट एक तरफ कहता है हम नहीं मानते इसको, नेशनल असेंबली को, ये तो फार्म 47 की पैदावार है। अगर 47 की पैदावार है, अगर आप जैसे सोचते हो कि ये इलीगल असेंबली है, तो इनकी मीटिंगों में क्यों जाते हो? फिर आप मान लो आप बिल्कुल लीगल हो, अपने आप को कहते हो कि हम तो ठीक जीत कर आए हैं, चलो मान लो आपकी बात, फिर उनकी मीटिंगों में क्यों जाते हो? बिल्कुल आप छोड़ो कि हम तो असेंबली में जाना नहीं है। एक तरह डुअल पॉलिसी चलाकी है ज्यादा ना, ओवर स्मार्टनेस अच्छी नहीं होती। लोगों को तुमने बेवकूफ समझ रखा है कि कुछ तो लोग हो गए आपके पेरोल पर होंगे, जैसे आपके सोशल मीडिया पर जो आपके एंकर पर्सन है, सोशल मीडिया वाले चलाते, एक गिल साहब है, डॉक्टर गिल, जब वो पकड़े गए थे ना, यहाँ पर गर्दन पर लगाकर करते थे, ड्रामा करते थे, बाहर निकल कर शेर बन गए, बाहर से भड़काते हैं। एक शाकर साहब हैं, एक मीर पीर ज्यादा है, और एक मैं तो उसको अच्छा मानता हूं जो हमारे पतला सा लड़का है, नाम मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूं, मैंने कुछ सोचा नहीं। वो तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर दुनिया को भड़काना जो चलाकी नहीं तो और क्या। आओ पाकिस्तान में आकर, अवाम को तो कहते हो कि निकलो बाहर। एक वो लाहौर के हैं पीटीआई के, तो वो कहते थे मैं मर जाऊंगा, मैं उनके लिए ये कर दूंगा। तो केपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं तो निकलता हूं, तुम कहां पर रहते हो? अब उन्होंने कॉल दी तो कहा नौ निशान भी नहीं थे, चार तीन तीन लोग थे, वो तो कहीं भी हो सकते हैं। ये जो ज्यादा चलाकियां करके इवाम को फंसाना चाहते हो, आप बांग्लादेश टाइप का मॉडल लाना चाहते हो कि अवाम को आगे कर दो, आप पीछे रहो। अवाम जब आगे आ जाएगी तो मॉब में वो कुछ भी कर लेगी, 10 20 50 200 लोग मर जाएंगे, फौज के साथ क्लैश हो जाएगा, फिर वहां पर सरकार बदल जाएगी। ये जो सोचनी है ना, ये अल्लाह को भी मंजूर नहीं, ये खुदा को भी मंजूर नहीं। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तब हमारा बुरा अवश्य होता है।
अपने आप के अंदर देखो, दूसरों को गलत मत करो। ये ज्यादा चालाकियां पाकिस्तान के मुफाद के लिए नहीं, अवाम के मुफाद के लिए नहीं, इवन स्पिरिचुअली स्पीकिंग आपके और आपकी औलाद के लिए भी ठीक नहीं है। चालाकियां छोड़ो, सिंसेरिटी के साथ पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करो, अवाम की भलाई के लिए काम करो। ऑल्दो इट्स स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट वे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं बन सकते, लेकिन जाना तो सभी नहीं है। मिस्टर इमरान खान इज मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, तो और कितने 200 साल जीना है। और जाते जाते देखो उसके ऊपर कितनी अच्छे अच्छे स्टैम्प्स लगे हुए हैं। फर्स्ट क्रिकेट का उसने वर्ल्ड कप जिताया, हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा। पर्सनली ये मैं कहता हूं, उसने एक सिंगल पैनी की हेरा फेरी नहीं की, उसके ग्रुप ने की है, क्योंकि जहां गुड़ होता है मक्खियां तो आ जाती है, मक्खियों की पहचान करनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन वो तो सीधा साधा आदमी है, इसलिए अवाम उसके साथ है। लेकिन जो ये 10 नंबरी आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, जो अपने आप को वकील समझते हैं, ये सिंसियर नहीं, ये अपने मुफाद के बारे में सोचते हैं। देख लेना, जब पुलिस की डांग पड़ी ना, सोटी चली, आंसू के चढ़े, घर से नहीं निकलेंगे। अभी शेर बने हुए हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारा इमरान खान का फ्यूचर है। लेकिन इनका फ्यूचर जो चालाकियां करते फिरते हैं ना, चाहे गौर भट्ट हो, एक और छोटे से वकील हैं, कभी नवाज शरीफ के बन जाते हैं, कभी किसी के बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। इनको अपने फ्यूचर का फिक्र है, इनको इमरान खान का कोई फिक्र नहीं। बातें इमरान खान की करते हैं, फिक्र अपना करते हैं, अपनी औलाद का करते हैं। ये चालाकियां छोड़ो और अवाम, जो गरीब अवाम है, उसके बारे में सोचो, ईमानदारी से सोचो। क्यों? क्योंकि अल्लाह आपके अंदर बैठा आपकी हर करतूत देख रहा है। थैंक यू।